Assalamu alaikum and welcome. In this tutorial we will discuss about proteins. प्रोटीन हमारे पास क्या होती हैं? प्रोटीन्स जो होती हैं हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें तो वो सबसे ज़्यादा अबंडेंट जो हमारे पास सेल के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया जाता है वो हमारे पास प्रोटीन होता है। और ड्राई वेट जो है सेल का हमारे पास वो तकरीबन हाफ से ज़्यादा जो है प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। आमतौर पर हमारे पास 70% वाटर होता है और बाकी जो बचता है वो ड्राई वेट वो उसके बाद हमारे पास 50% से भी ज़्यादा हमारे पास प्रोटीन होती हैं। फिर कार्बोहाइड्रेट और फिर लिपिड वगैरह आते हैं और ये हर तरह के सेल्स में पाई जाती हैं और हर सेल्स के अंदर इनका मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन परफॉर्म करते हैं और स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं। प्रोटीन के फंक्शन की बात करें तो ये हमारे पास मैनी जो स्ट्रक्चर हैं सेल के स्ट्रक्चर वो प्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं। आरएनए प्रोटीन, डीएनए प्रोटीन पर मुश्तमिल हमारे पास और मुख्तलिफ़ किस्म के जो है और दूसरी चीज़ें सारी के सारी प्रोटीन पर मुश्तमिल होती हैं। और ये दूसरे अगर इनके फंक्शन की बात करें तो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहे होते हैं। जो एंजाइम होते हैं सारे के सारे जो है प्रोटीन होते हैं आमतौर पर। और कुछ एक एंजाइम जो आरएनए वगैरह होते हैं, राइबोजाइम वगैरह, उनको छोड़कर मैक्सिमम एंजाइम जो है प्रोटीन होते हैं और जो कि हमारे पास मेटाबॉलिज्म को तेज़ कर रहे होते हैं, रिएक्शन को एक्सेलरेट कर रहे होते हैं। हार्मोन की बात करें जो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के रिएक्शंस को रेगुलेट कर रहे होते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस को, वो भी सारे के सारे आमतौर पर प्रोटीन होते हैं। कुछ हमारे पास जो है लिपिड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। सम प्रोटीन की अगर हम बात करें तो वो जैसे हेमोग्लोबिन वगैरह वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती हैं और कैरियर प्रोटीन होती हैं जो स्पेसिफिक सब्सटेंस को, जैसे हमारे पास ऑक्सीजन हो गया, लिपिड हो गया और मेटल आयन वगैरह हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह कुछ प्रोटीन जो है एंटीबॉडीज़ होती हैं। एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं? डिफाइन करती हैं बॉडी को अगर पैथोजन से, जो भी हमारे पास पैथोजन्स बॉडी के अंदर दाखिल होता है, फॉरेन बॉडी के अंदर दाखिल होती है, वो इससे हमारे पास बचाती हैं, इनके साथ वो अटैच हो जाती है और इनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं फॉरेन बॉडीज़ को, पैथोजन्स को, और जो भी एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर दाखिल होता है। आगे ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स की हम बात करें, मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोथ्रोम्बिन वगैरह हमारे पास जो मौजूद होती हैं वो हमारे पास क्या करती हैं? ब्लड क्लॉटिंग करवाती हैं और ब्लड के लॉस को रोकती हैं और इंजरी की सूरत में जब हो जाती है तो ब्लड लॉस से बचाती हैं। आगे हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोटीन हमारे पास मूवमेंट में मदद करती हैं, जैसे ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट में भी और ऑर्गेनेलीज और सेल की मूवमेंट में भी। जैसे सेल डिवीजन के दौरान हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और एक्टिन, मायोसिन, मुख्तलिफ़ किस्म के आगे फिर प्रोटीन होती हैं जो हमारे पास कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ मसल करवाती हैं। और मसल के नतीजे में हमारे पास क्या होती है? आगे मूवमेंट प्रोड्यूस होती है ऑर्गेनिज्म की भी और तकरीबन हमारे पास मूवमेंट प्रोड्यूस होती है सेल्स के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की इससे मूवमेंट प्रोड्यूस होती है ऑर्गेनेलीज़ की। और मटीरियल जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है वो भी प्रोटीन के ज़रिए से। प्रोटीन्स हमारे पास अगर किस चीज़ से मिल के बने होते हैं? प्रोटीन के हमारे पास जो है बेसिक यूनिट हमारे पास क्या होता है? अमाइनो एसिड होता है हमारे पास। वो किस पे मुश्तमिल होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पर ही मुश्तमिल होता है हमारे पास। और हमारे पास एक प्रोटीन के अंदर 3000 या इससे भी ज़्यादा जो है नंबर ऑफ़ अमाइनो एसिड हो सकते हैं। टोटल अमाइनो एसिड जो हमारे पास सेल्स में और टिश्यूज़ में जो पाए जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ़ अमाइनो एसिड वो 170 हैं। और ज़्यादातर हमारे पास जो प्रोटीन है वो 25 अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल होती हैं, जबकि हमारे पास मतलब प्रोटीन में जो पाए जाने वाले अमाइनो एसिड में 25 होते हैं इन 170 में से। और ज़्यादातर प्रोटीन जो हमारे पास आती हैं वो 20 अमाइनो एसिड पर भी मुश्तमिल होती हैं। सारे अमाइनो एसिड की बात करें कि इनके अंदर एक अमाइनो ग्रुप होता है, NH2 ग्रुप होता है और एक इनके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। और वो दोनों ये अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक ही एटम के साथ अटैच होते हैं और इस एटम को हमारे पास अल्फा कार्बन एटम कहते हैं। इसके जनरल फार्मूले की तरफ हम जाते हैं तो ये हमारे पास इसका एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और एक हमारे पास एक अमाइनो ग्रुप होता है। और ये दोनों मिलके एक ही कार्बन एटम जो है इसको अल्फा कार्बन एटम कहते हैं। और एक हमारे पास है नीचे हाइड्रोजन होता है और एक आर ग्रुप होता है। आर ग्रुप मुख्तलिफ हो सकता है, कई से कई हमारे पास अल्केन चेन भी हो सकती है या सिर्फ सिंपल हाइड्रोजन हो सकता है। ग्लाइसिन की चेन में, ग्लाइसिन में क्या होता है? सिर्फ हाइड्रोजन हमारे पास। और हमारे पास एलानीन में क्या होता है? ये CH3। और इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के जो अमाइनो एसिड होते हैं वो उनमें ये आर ग्रुप डिफर हो सकता है। और आर ग्रुप डिफर सिर्फ अमाइनो एसिड जो है वो सिर्फ आर ग्रुप की डिफरेंस की वजह से करते हैं। बाकी हाइड्रोजन, COOH और NH2 सब हमारे पास अमाइनो एसिड में कॉमन पाया जाता है।
और ये सारे के सारे अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ जब मिलते हैं, बहुत ज़्यादा अमीनो एसिड जब हमारे पास मिलते हैं एक दूसरे के साथ, तो हमारे पास पेप्टाइड बनते हैं और फिर प्रोटीन्स बन जाती हैं पॉलीपेप्टाइड जब के आपस में मिलते हैं। इसमें क्या होता है, एक अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप और उसका जो है वो उसका खास तौर पर जो है अमीनो ग्रुप का हाइड्रोजन आइटम होता है वो हमारे पास क्या करता है, रिएक्शन में हिस्सा लेता है। और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड का हमारे पास OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है वो हिस्सा लेता है। और इसके नतीजे में हमारे पास वाटर का एक मॉलिक्यूल बनता है और CN बॉन्ड जो बनता है हमारे पास उसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। जैसे हमारे पास ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और ये हमारे पास क्या है, दूसरे अमीनो एसिड का ग्लाइसिन एलानिन का हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है अमीनो ग्रुप है। ये अमीनो ग्रुप का हाइड्रोजन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हमारे पास OH हमारे पास जब निकलता है तो हमारे पास वाटर बनता है। और बाकी ये जो हमारे पास रह जाता है हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप और ये CN बॉन्ड जो रह जाता है, और ये CN बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। जब दो हमारे पास अमीनो एसिड आपस में मिलते हैं तो उसको हमारे पास डाई पेप्टाइड कहते हैं। और जब 3 अमीनो एसिड होते हैं उसको ट्राई पेप्टाइड कहते हैं हमारे पास। और हमारे पास जैसे ग्लाइसिन और एलानिन आपस में मिले तो इसको क्या है कि ग्लाइसिल एलानिन आमतौर पर जो है आखिरी जो अमीनो एसिड होता है वो उसका नाम पूरा लिखा जाता है। और जो पहले अमीनो एसिड होते हैं उनके साथ उनका आधा नाम लिख के आगे वायल डाल दिया जाता है, जैसे ग्लाइसिल एलानिन में ग्लाइसिल के साथ है। और इसी तरह अगर हम बात करें तो ये भी इसके भी एक तरफ हमारे पास अमीनो ग्रुप है और एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। और ये दोनों रिएक्टिव साइट्स अगेन अवेलेबल होती हैं। और तो दोनों को जब जो है दूसरे किसी अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ मिलके हमारे पास आगे मज़ीद इसके अंदर एडिशन हो सकती है अमीनो एसिड की, और मज़ीद इस तरह डाईपेप्टाइड से ट्राईपेप्टाइड से टेट्रापेप्टाइड और पेंटापेप्टाइड इस तरह बढ़ता जाता है। और इस तरह पॉलीपेप्टाइड चेन क्या हो जाती है, इजाफा होती जाती है और उसमें क्या होती है, बड़ी होती जाती है आहिस्ता आहिस्ता, और ये प्रोटीन बन जाती हैं।